हाय फ्रेंड्स, मैं राजू खेरालिया और आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल राजू एनके में स्वागत है। आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज के इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट होने के बाद में, बिल ऑफ एक्सचेंज एग्जिस्ट में आने के बाद में कौन कौन से 6 केसेस ऐसे हैं, कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पर ड्रावी और ड्रावर अलग अलग रोल, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ड्रावर बिल को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकता है। ये सारे पॉइंट हम आज देखेंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए आज हम हमारे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में बिल ऑफ एक्सचेंज की इंट्रोडक्शन, ड्यू डेट, परफॉर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आदि सब चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया है, जिसका रिस्पांस आप लोगों ने बहुत अच्छे से दिया। चलिए आज के टॉपिक में सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। सबसे पहला केस जो बिल ऑफ एक्सचेंज होने के बाद में, एक्सेप्ट होने के बाद में कौन कौन सी चीज़ें आती है। सबसे पहले व्हेन द ड्रावर बिल इज़ रिटेन बाय आवर सेल्फ, मतलब खुद के पास रखता है। व्हेन द बिल इज़ रिटेन बाय द ड्रावर अपने पास ही जब बिल रखता है उस टाइम पे क्या होता है, इसमें क्या होता है, ड्रावर बिल ड्रॉ करता है, बिल को ड्रावी को एक्सेप्ट करने को देता है, ड्रावी बिल एक्सेप्ट करता है, ड्रावर को दे देता है। फिर उसके बाद में सपोज़ बिल जो है 2 महीने का है, तो 2 महीने के लिए ड्रावर अपने पास ही वो बिल को रखता है और 2 महीने के बाद में ड्रावी के पास जाता है, बिल देता है और पैसे कलेक्ट कर लेता है। इसको बोलते हैं रिटेन बाय द ड्रावर। इसको बोलते हैं बिल इज़ रिटेन बाय द ड्रावर। ये पहला केस हो गया हमारा। सेकंड केस कैसा है, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा समझने लायक है। व्हेन द बिल इज़ डिस्काउंटेड विद द बैंक बाय द ड्रावर। अब यहाँ पर कैसा केस है कि सेलर ने बायर को माल बेचा है, गुड्स बेचा है, या फिर कोई भी उधारी पैसे दिए, वटेवर, कुछ भी उनके बीच में कंडीशन हो जो कि बिल एक्सेप्ट करने की, बिल ऑफ एक्सचेंज की कंडीशन आई हो। तो यहाँ पर बायर की कंडीशन नहीं है कि ऑन द स्पॉट सेलर को पैसा दे दे, क्रेडिटर को पैसा दे दे। तो ऐसे टाइम पे वो बिल एक्सेप्ट करके अपनी हालात, अपनी सिचुएशन के हिसाब से बिल एक्सेप्ट करके ड्रावर को दे देता है। यहाँ पर ड्रावर उससे एक्सेप्ट कर लेता है 2 महीने का बिल, या फिर जो भी उसके रिटर्न बिल के अंदर उसके टाइम रहेगा, बिल का ड्यू डेट रहेगा उसके हिसाब से। तो यहाँ पर क्या होता है कि जिस तरीके से ड्रावी के पास में पैसे नहीं थे, इसलिए उसने बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल का सहारा लिया, उसी तरीके से 2 महीने के पहले 2 महीने तक रुकने लायक ड्रावर के पास भी टाइम नहीं होता, उसे भी पैसे की ज़रूरत होती है। तो ऐसे टाइम में ड्रावर क्या करता है, सपोज़ देखिए ए हमारा ड्रावर है और बी हमारा ड्रावी है। ए हमारा ड्रावर है और बी हमारा ड्रावी है, ठीक है। अभी इन्होंने इससे बिल एक्सेप्ट करके ले लिया, बिल ले लिया, इनके पास में बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। अभी इनको भी पैसे की ज़रूरत है, तो ये वो बिल लेकर कहाँ पर जाते हैं, बैंक के पास। कहाँ पर जाते हैं, बैंक के पास। बैंक को बोलते हैं भाई मेरे ड्रावी है, उनसे मुझे इतने पैसे लेने हैं, उनसे मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज बना कर लिया है, तो मुझे पैसे की ज़रूरत है, आप मेरा बिल लेकर मुझे पैसे प्रोवाइड करें, डिस्काउंट करें, मतलब। तो टाइम के पहले जब बैंक वो बिल लेकर ड्रावर को पैसे देगा, तो अभी 2 महीने पहले, सपोज जितना टाइम दिया उतने टाइम के पहले बैंक इनकी फंड की फुलफिलमेंट को पूरी कर रहा है, कमी को पूरी कर रहा है। तो ऐसे टाइम में क्या होता है, ड्रावर से वो बिल को कलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से ये बिल ले लेते हैं और यहाँ से ये फंड को पैसे दे देते हैं, और इनमें से कुछ जो चार्जेस काटते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग। सपोज 2000 का बिल था, इन्होंने 2 महीने के पहले दिया, सपोज 100 रुपये काट के दिया, इनको 1900 रुपये दे दिया इन्होंने। टाइम जब आएगा पूरा तो ये यहाँ पर जाएंगे, ड्रावी के पास जाएंगे कि आपका बिल है, उन्होंने हमको दिया है, जो भी कंडीशन देगा बताएगा, तो ड्रावी को बिल देगा और ड्रावी से पैसे ले लेगा, तो ये ऑनर हो जाता है बिल। तो ऐसे केस में ड्रावर का फिर पैसे की ज़रूरत पूरी हो जाती है, बैंक का भी काम हो जाता है, ड्रावी का भी काम हो जाता है। लेकिन
बात कब बिगड़ जाती है, जब ड्रावी उस बिल को डिसऑनर कर देता है तो टेंशन और बढ़ जाता है। ऐसा कैसे होता है कि ड्रावर का बिल को दे दिया है, उसको मालूम है कि भाई बैंक जाएगा ड्रावी के पास, वहाँ से पैसा कलेक्ट करेगा, उसका काम हो जाएगा। लेकिन अचानक में बैंक ड्रावर को बताता है कि भाई जो आपने मुझे बिल दिया था ड्रावी के नाम से उसके पास का, वो बिल उन्होंने पैसा नहीं दिया है, वो डिसऑनर हो गया है। तो एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे पैसा मतलब हमारा पैसा दे दीजिए, आप अपने बिल को रख ली। तो यहाँ पर क्या होता है, ड्रावर को बैंक को पैसा देना है और ड्रावर को ड्रावी से पैसा लेना है। तो अभी ड्रावर को जितना बैंक को देना रहेगा वो उतना ही ड्रावी से वसूल करेगा। सपोज ड्रावर को उनके साथ में उन्होंने 200 रुपये 300 रुपये जो भी उन्होंने बैंक चार्जेस ऐड वगैरह नोटिंग चार्जेस वगैरह ऐड करके दिया है, तो उतना ही पैसा वो ड्रावी से भी कलेक्ट करेगा। ये डिसऑनर के केस में होता है। अगर हॉनर हुआ है तो कोई बात ही नहीं है, सारी चीज़ें सही चलती है। ये कैसे हमारा डिस्काउंटेड विथ बैंक। अभी थर्ड पॉइंट आता है हमारा, व्हेन द बिल इज इंडोर्स्ड टू थर्ड पार्टी। व्हेन द बिल इज इंडोर्स्ड टू थर्ड पार्टी, जैसा भी हम लोगों ने डिस्काउंटिंग विद द बैंक किया, जस्ट लाइक इंडोर्समेंट भी ऐसा ही कुछ होता है, बट थोड़ा सा चेंजेस होता है। ऊपर डिस्काउंट वगैरह आ जाता है, यहाँ पर डिस्काउंट नहीं आता। यहाँ पर डिस्काउंट वगैरह नहीं आता। इंडोर्समेंट में कैसा होता है, देखिए सपोज ए हमारा ड्रावर है और बी हमारा ड्रावी है, याद रखना, ध्यान देना। और यहाँ पर हमारी थर्ड पार्टी है, यहाँ पर हमारी थर्ड पार्टी है। अब थर्ड पार्टी क्या है, देखो ड्रावर को ड्रावी से पैसे लेने हैं, ठीक है, तो इन्होंने इनसे पैसे लेने, वहीं पे ड्रावर को थर्ड पार्टी को किसी को पैसे देने भी है। तो वो क्या करते हैं, इनसे जो बिल को कलेक्ट करते हैं ना, बिल ऑफ एक्सचेंज को, वो इंडोर्स कर देते हैं थर्ड पार्टी को, वो इंडोर्स कर देते हैं थर्ड पार्टी को। आपने परफॉर्मा में मैंने आपको बताया था कि पे टू मी और माय ऑर्डर, पे टू मी और माय ऑर्डर, मुझे दो या मेरे किसी ऑर्डर को दो। तो मैंने ऑर्डर दिया है कि किसको देना है, थर्ड पार्टी को। तो ये थर्ड पार्टी को हम बिल को क्या करेंगे, इंडोर्स कर देंगे, यहाँ से इसको बिल दे देंगे। क्यों, क्योंकि ड्रावर को ड्रावी से पैसा लेना है और इंडोसी को पैसा देना है। तो वो क्या करता है, इससे जो बिल लिया वो बिल इनको दे देते, भाई एक काम करो, मेरे पास में पैसा नहीं है, मेरा इतने इतने का बिल है, आप जाके इतने तारीख को इनसे जाके पैसे ले लेना। अभी थर्ड पार्टी वो भी सोचता है कि भाई ये पैसे मिल रहे नहीं, एक काम करता हूँ बिल ही ले लेता हूँ, उससे काम चला लेता हूँ। तो वो टाइम पूरा होने के बाद में जाता है ड्रावी के पास में कि भाई आपका मुझे बिल मिला है, आप मुझे पैसे दे दो। तो बिल लेके पैसे दे देता है। ये हॉनर वाली केस है, इसके अंदर कोई कुछ भी मतलब कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती। ए को बी से पैसा लेना था और थर्ड पार्टी को देना था, सपोज सी देना था, तो उन्होंने इनसे बिल लिया और इनको दे दिया। फिर ये इन ड्रावी के पास में उनके टाइम पे जाकर पैसा लिया और वहाँ पर ये केस ख़त्म हो जाता है। लेकिन टेंशन वाली बात कब आती है, जब ड्यू डेट के दिन ये जब पैसा लेने जाते हैं और ये मना कर देता है, ये मना कर देता है, तो ये बोलता है मेरा भी नुकसान हो गया। फिर ये यहाँ से आता है, फिर थर्ड पार्टी किसको बोलता है, ड्रावर को। फिर ड्रावर ड्रावी को फ़ोन करता है, यार आपने पैसा नहीं दिया, आपने मतलब जैसे आजकल के प्रैक्टिकल आपने मेरा नाम ख़राब कर दिया, मुझे उसको देना था, अभी वो मुझे ऐसा बोल रहा है, मुझे आप इतना चार्ज करो, ये चार्ज करो। आजकल जैसे तरीके से बोलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, थियोरेटिकल में वो सब सुनने को नहीं मिलेगा, बहुत से प्रोफेसर आपको बताएंगे भी नहीं मेरे हिसाब से। तो जैसे कि अभी ड्रावर को अभी क्या करना है, ड्रावर फिर से वही ऊपर वाली, जैसे ऊपर वाली कंडीशन और ये कंडीशन मोर और लेस 80% सेम है, खाली ऊपर का बैंक से डिस्काउंट ये आता है और यहाँ पर डिस्काउंट वगैरह नहीं आता है, सिंपली इंडोर्समेंट आता है, यहाँ पर बिल को ट्रांसफ़र करना आता है। तो ड्रावर को अभी ड्रावी से पैसा लेना है और ड्रावर को अभी थर्ड पार्टी को पैसा देना है। तो वो डेबिट क्रेडिट कैसे बताएगा, इनको डेबिट करना है, इनको क्रेडिट करना है। इस हिसाब से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करता है। हम लोग जब अकाउंटिंग की एंट्रीज करेंगे ना, तब इनको डिटेल में उस टाइम पे अपने को अच्छे से समझ में आएगा। हाल फिलहाल हम लोग थ्योरेटिकली हर एक कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर होगा तभी हम लोग उसकी एंट्रीज को क्लियर करने के लायक रहेंगे। अगर हमारा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं रहेगा, मैं एंट्रीज करूँगा उसमें आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, सबसे पहली बात। तो ये कंसेप्ट मेरे हिसाब से क्लियर हो रहेगा। यहाँ से ये इधर से ट्रांसफ़र होता है, ये होता है, ये हॉनर में क्लियर हो जाता है, हॉनर का केस होता है, ठीक है।
इसके बाद में जब डिसऑनर होता है तो ये वापस से यहाँ पर आता है, फिर यहाँ पर से इसके पास जाता है, फिर ये वापस इसके पास जाता है, तो ये रिसाइकल हो जाता है वापस से, ठीक है। फिर डिसऑनर में वो अपना इसको नोटरी चार्जेस भी वगैरह भी लगा देता है। नोटरी चार्जेस मीन्स आगे देखेंगे हम लोग, नोटरी चार्जेस वगैरह आएगा। नोटरी चार्जेस मतलब पब्लिक के लिए एविडेंस रहता है कि भाई इससे हमने बिल दिया था और इसने डिसऑनर कर दिया, अभी हमको पैसा नहीं दे रहा, तो वो इवन कोर्ट वगैरह में केस करने के काम आता है वो नोटरी चार्जेस वगैरह। ये कंसेप्ट होप समझ में आया होगा आपको, ये भी कंसेप्ट। इसके बाद में व्हेन द बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, व्हेन द बिल सेंड टू, यहाँ पे आया सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ध्यान देकर सुनना, बैंक का नाम आया तो डिस्काउंट वाले में पॉइंट में मत घुस जाना, इसको प्रैक्टिकली एकदम अच्छे से सोचना। ज़्यादा वीडियो बड़ा होएगा, आप बोर ना हो मेरे हिसाब से, बट आगे से पूरा अगर ये देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। व्हेन द बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, देखो आजकल के ज़माने में आज एक छोटा सा बच्चे को भी लेंगे तो वो भी बोलता है मैं बिज़ी हूँ। हर किसी का एज वाइज अलग अलग काम रहता है, छोटे बच्चे का अलग काम रहेगा, अपने खेल में कूदने में बिज़ी रहेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो काम ही करे वही बिज़ी रहता है, टाइम पास करने वाला भी बिज़ी होता है। तो छोटे बच्चे को भी पूछेंगे वो भी बिज़ी रहता है, बड़े बच्चे को पूछेंगे वो भी बिज़ी रहता है, उससे भी बड़े बच्चे को पूछेंगे तो वो भी बिज़ी रहता है। हम लोग भी बिज़ी है, सब अपने अपने काम में बिज़ी है। किसी का काम टाइम पास का है तो किसी का काम वर्किंग है, किसी का काम, हर एक का अलग अलग सिचुएशन है। तो उसी तरीके से मैं बताना चाहूँगा, आजकल के बिजी शेड्यूल में किसी के पास में इतना टाइम नहीं है कि वो अपना बिल लेके जाके ड्रावी के पास में जावे और बिल दे और बिल से पैसा कलेक्ट कर ले। जिस तरीके से ऊपर वाले केस में जो एकदम कॉशियस रहते हैं, छोटे मोटे ड्राइवर लोग रहते हैं, छोटे मोटे सेलर लोग रहते हैं, जिनके पास में भरपूर टाइम रहता है, वो बिल को अपने पास रखते हैं, टाइम होने के बाद में खुद ही जाते हैं, खुद ही लेते हैं। लेकिन कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, जिनके पास में इतना टाइम नहीं होता कि उनको ये भी नहीं मालूम होता है कि मुझे किससे कितना पैसा लेना है। तो ऐसे टाइम पे वो क्या करते हैं, अपने काम करने के लिए किसी और को अपॉइंट कर लेते हैं, जस्ट लाइक पीए, सेक्रेटरी या फिर जो एजेंसीज वगैरह रहते हैं उनको दे देते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन में क्या होता है कि सपोज मुझे बिल मिले 4-5 जितने भी बिल है मैं बैंक को दे रहा हूँ और उसको बोल रहा हूँ भाई एक काम करना, आप इतने जिस के ड्यू डेट है उतने ड्यू डेट पे जाकर उस ड्रावी से पैसा कलेक्ट करना और मेरे अकाउंट में डाल देना और आपका जितना चार्जेस है उतना काट लेना। सिंपल सी बात है। मतलब यहाँ पर मैं उससे पैसा नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं बैंक को एज ए एजेंट अपॉइंट कर रहा हूँ कि मेरा आप इतना काम करो, आपके जो चार्जेस है बैंक चार्जेस वगैरह जो है आप ले लेना। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम बिल देते हैं लेकिन उससे पैसा नहीं लेते। बाद में वो बैंक जाता है ड्रावी के पास में, वहाँ से अमाउंट को कलेक्ट करता है और हमारे बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है। सिंपल। लेकिन वहाँ पर अगर डिसऑनर होता है तो यहाँ पर जैसे हुआ था ना कि बैंक ड्रावी के पास जाएगा, फिर वो बोलेगा कि भाई आपका बिल डिसऑनर हो गया, आप मुझे पैसे दे दो। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर सिंपल क्या होगा, बैंक हमको बोलेगा कि आपने जो बिल दिए थे उनमें से ये वाला बिल डिसऑनर हो गया, आपका पैसा नहीं आ पाया है। बस आप हमने हमारा काम किया, आप हमको हमारा चार्जेस दे दो, बाकी आप अपने ड्रावी से बात कर लो, वो उसने मुझे पैसा नहीं दिया। तो यहाँ पर मैं बैंक को चार्जेस अपना दे देता हूँ और वहाँ से ड्रावी से वो चार्जेस वसूल करता हूँ कि भाई मैंने अपने बैंक को इतना दिया, अब मुझे इतना पैसा दो। तो सिंपल ये केस समझ में आया आपको। यहाँ पर बैंक को सिर्फ एज ए एजेंसी करके मैं अपॉइंट करता हूँ अपना काम करवाने के लिए, क्योंकि मेरे पास में कुछ इतना टाइम नहीं है कि मैं ड्राइवर के पास जाके पैसा कलेक्ट करूँ। अगर वो पैसा कलेक्ट होता है तो मेरे बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा, अगर नहीं करता है तो मुझे इन्फॉर्म कर देगा कि भाई आपके ये बंदे ने पैसा नहीं दिया। फिर मैं वो ड्राइवर से जाके इनको बैंक को जो चार्जेस दिए हैं वो और बिल का अमाउंट दोनों इकट्ठा करके मैं कलेक्ट कर लूँगा। होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। 5th पॉइंट है हमारा, व्हेन द बिल इज रिटायर्ड बाय ड्रावी। रिटायर मतलब जैसे कि समय के पहले कोई चीज़ हो जाती है, जैसे कि सपोज 2 महीने का मेरे को टाइम था, अचानक में ड्रावी के पास में पैसे आ गए, तो वो 1 महीने के अंदर ही आता है, सर आपसे मैंने इतना अमाउंट लिया था, इतना पैसे का मुझे बिल था, आप मुझे मेरा बिल दे दीजिए और आप मुझे ये अमाउंट ले लीजिए। तो ड्रावी बोलता है सर मैं 2 महीने का टाइम लिया था, आपको 2 महीने के पहले 1 महीने पहले ला के दे रहा हूँ, तो मुझे भी तो कुछ बेनिफिट तो ड्राइवर समझ जाता है कि वो सिमिलरली कुछ बेनिफिट मतलब कुछ रिबेट वगैरह मांग रहा है।
तो उनको समझो 2000 का बिल देना था, तो मैं बोला चलो भाई आप 100 रुपये कम दे दो या 200 रुपये कम दे दो, तो ठीक है। वो भी बोलता है 100-200 अगर एक महीने भर पहले देने से मिल रहे तो। अभी देखेंगे हम लोग व्हेन द बिल इज़ रिन्यूड। रिन्यूड का मतलब होता है वापस से वही बिल बनाना। जैसे कि ड्रावर ने ड्रावी को बिल बना के दिया था 2 महीने के लिए, तो ऐसे केस में क्या होता है 2 महीने तक ड्रावर वेट करता है। ड्रावर जब 2 महीना पूरा हो जाता है तो 2 महीने के पहले ही ड्रावर के पास आता है, बोलता है भाई एक काम करो, मैंने आपसे सपोज़ जितने का बिल लिया था उतने पैसे मेरे से अभी नहीं होंगे, तो आप मुझे एक काम करो, पहले वाला जो बिल था उसको कैंसिल कर दो, आप एक नया बिल दूसरा बिल बनाओ। तो बोलता है यार ऐसा कैसा होगा? तो बोलता है ठीक है आप देखो, मुझे सपोज़ मुझे एक फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे उसको ड्रावी को 4000 देने थे, तो बोलता है एक काम करो हाफ़ पेमेंट अभी ले लो और बाकी के पेमेंट का जो इंटरेस्ट है उसके साथ में मैं दूसरा बिल बना दूँ। ऐसे केस में रिन्यू करते हैं। रिन्यू मतलब पहले वाला बिल जो है उसको थोड़ा बहुत अमाउंट लेके पार्ट पेमेंट लेकर वापस से एक दूसरा बिल बनाते हैं दूसरे अमाउंट का, उसके साथ में रिमेनिंग अमाउंट के साथ में इंटरेस्ट भी जोड़ देते हैं। जैसे कि सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 4000 का पहले बिल था हमारा, 4000 का बिल था, ठीक है, 2 महीने के लिए, 2 मंथ के लिए। अभी ये 2 मंथ पूरे हो गए तो उसके पहले वो आ रहा है, बोलता है काम करो पार्ट पेमेंट में 2000 रुपये अभी दे रहा हूँ आपको ऑन द स्पॉट, ठीक है। 4000 का बिल था, 4000 का बिल था, वो 2000 पार्ट पेमेंट कर रहा है अभी, ठीक है, पार्ट पेमेंट कर रहा है। पार्ट पेमेंट कितना किया? 2000, रिमेनिंग अभी कितना बचा? 2000। बोल रहा है इसके साथ में आप कितना % इंटरेस्ट बोलोगे, वो उसको इंटरेस्ट को भी जोड़ दो और ये दोनों जोड़ के मुझे क्या करो, न्यू बिल बना के दो। क्या करो? न्यू बिल बना के दो। तो ये जो न्यू बिल बनाने का प्रोसेस है, फिर ये बनाएगा 1 महीने 2 महीने का लिए जो है 2000 रिमेनिंग अमाउंट के लिए प्लस इंटरेस्ट के लिए, उसके लिए जो रिमेनिंग बिल बनाएगा नया, फिर वो बिल का डेट पूरा होगा जब जाके ये 2000 और इंटरेस्ट का डेट लेगा। इसमें क्या होता है, पहले बिल एक्सेप्ट करते हैं, फिर ड्यू डेट के दिन पे वो ड्रावर खुद आता है, बिल को बोलता है कि भाई ये बिल कैंसिल करो, मुझे दूसरा बिल बना के दो। तो ड्रावर बुक को मनाने के लिए बोलता है काम करो भाई 2000 रुपये रखो यार, मस्का लगाने के लिए 2000 दे देता है उसको, और वो 2000 दे देता है तो बोलता है चल कुछ तो मिल रहा है। फिर वो रिमेनिंग अमाउंट के लिए बोलता है मैं इसके साथ में इंटरेस्ट भी लगाऊंगा, तो इंटरेस्ट लगा के उसको दे देता है। आज का ये टॉपिक 6 टॉपिक डिस्कस करने में बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया, लेकिन तभी मुझे पता है ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि इसको अच्छे से समझना बहुत इम्पॉर्टेंट था। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को हो पूरा समझ में आया हो, अगर आपको वो मेरे वीडियो अच्छा लगे, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। और आप अगर मुझे आपको ऐसा लगता है कि ये कमी रह गई थी या फिर मैं कुछ अच्छा करना था और आपको कुछ इसमें डाउट है, तो मुझे कमेंट के ज़रिए से भी आप पूछ सकते हैं। आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हो, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपसे तहे दिल के लिए धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और इसी के साथ में मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ, क्योंकि आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है। ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद।